अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आतिफ अरशद और आप देख रहे हैं दो फनकार से जुड़ा आतिफ अरशद अबाउट 19-20 साल एक्सपीरियंस और आई एम श्योर कि 15 साल फ्रीलांसिंग में भी सो साथ साथ चलती भी रही। सो इस पूरी जितना भी टाइम था इसमें मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, अगर मैंने किसी से भी कोई सवाल किया तो उसका जवाब, उसका आंसर ज़रूर मुझे दिया, चाहे वो गलत था चाहे वो ठीक था या कुछ भी। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी से रास्ता भी पूछते हैं ना तो वो आपको बताएगा ज़रूर, आप सर सीधा जाए फिर इधर जाएं और फिर किसी से पूछ ले। तो ये मतलब ये होता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है इसका। सो अभी हमारा आज का टॉपिक था फ्रीलांसिंग। सोचा मैं ही आता हूँ, 15-20 साल हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते हुए भी, तो कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम किया, तो मैं इस पे बोलता हूँ। फिर हम सोचा ये ठीक नहीं है, मतलब हमें एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक बताना बहुत ज़रूरी है, हमारी ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि मेरे एक दोस्त हैं रोशान, बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं कंपनी में, मैंने उनसे रब्ता किया, उनको फ़ोन किया कि यार हम एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं फ्रीलांसिंग पे, तो मैं चाहूँगा बजाय कि मैं खुद एक डिज़ाइनर होते हुए मैं फ्रीलांसिंग पे बोलूँ तो वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, तो मैं एक बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर उन्हें कॉल करता हूँ, वो मेरे पास आएँ और वो दो फनकार के प्लेटफॉर्म से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे देखने वालों को वो बताएं कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली है क्या, कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है, कितना अर्न कर सकते हैं हम इनसे। तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं ना रोशान से हम एक डिटेल्ड सिटिंग करें, हम उनसे पूछें और उनसे बात करते हैं। तो चलता हूँ, मैं रोशान को भी बुलाते हैं और उनके साथ यहाँ पर हम सिटिंग करते हैं, फिर इनसे फ्रीलांसिंग के मतलब हम पूछते हैं। जी रोशान, टाइम बहुत कम देते हैं, मिलने बिल्कुल नहीं आते हैं, तो आज हमने बड़ी मुश्किल से वक्त लिया कि यार हमारे स्टूडेंट्स को फ्रीलांसिंग हमने सिखानी है, बतानी है, डिटेल में समझानी है। तो रोशान भाई इधर है यार। रोशान, एक अगेन शुक्रिया तुम्हारे आने का। नहीं, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया और मैं माजरत कर सकता हूँ। चले, अच्छा यार, अभी शुरू करते हैं, बाद में चाय शाय पीते हैं इंशाल्लाह। सो चाय रोक के रखूंगा मैं ये चाय नहीं, अगर कोई और सवाल हुआ मैं वो भी फिर पूछ लूंगा। चाय के बहाने मुझे रोक के रखेंगे। सो अच्छा यार, एक सीरियस क्वेश्चन है। जी 15-20 साल मुझे भी गुजर गए, फ्रीलांसिंग भी की, अपवर्क, फाइवर, सब पे जाके ना प्रोजेक्ट किया, बेड की, विन की, फिर कनेक्ट्स परचेज करता रहा, मतलब एक चलता रहा एक प्रोसेस। अब एक्चुअली मतलब ये मतलब एक ट्रैक नहीं है, मतलब एक इसको आप ये नहीं कह सकते आप बड़ी महारत रखते हैं, मतलब आपकी एक लक थी, पोर्टफोलियो था, आपने विन कर लिया। टेक्निकल मतलब एक्चुअल मतलब हमें कैसे फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए, किस स्टेज पर जाके करना चाहिए यार। मतलब ये नहीं कि यार, जो मैं भी सोच रहा हूँ कि यार आप 3 महीने अपने, मतलब मैं अक्सर बैनर भी देखता हूँ इंटरनेट पे, यार 3 महीने में वेब डिज़ाइन सीखें, 2 महीने में ग्राफिक डिज़ाइनर बने। सर ऐसे नहीं होता, यकीन माने ऐसे नहीं होता। 6-6 7 साल पढ़े हैं हम लोग, फिर कहीं जाकर एक डिज़ाइनर बने, उसके बाद 6-6 7 7 साल एक्सपीरियंस किया है, प्रैक्टिकल किया, तो हमें समझ आई कि ग्राफिक डिज़ाइन भी इवन क्या है, आर्टिस्ट पेंटर भी क्या है। तो अब मैं चाहूँगा कि यार हमें ना रियलिस्टिक, मतलब कि यार क्या बाउंड्रीज हैं, क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वो मैं चाहूँगा आप बोलें। और मैं सुनता हूँ आपने मुझे ऐसे ही गाइड करना चाहिए कि मैं ले मैं दरम्यान में क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, आपने उसके आंसर करने हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आतिफ भैया आपने काफ़ी टफ क्वेश्चन किया। ठीक है, लाइक, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो मेरा ख्याल है कि ना जितने भी व्यूअर्स हैं ना सबके माइंड में होगा लाजमी। तो जहाँ तक बात रही प्रोजेक्ट्स रन करने की ना, तो उसके अंदर एक जो एलिमेंट हमारा होता है, लक का तो एलिमेंट, मतलब वो तो थ्रू आउट लाइफ हमारे साथ चलता ही चलता है। लेकिन ना इसके अंदर एक लेमैन लैंग्वेज में बोला जाता है नीश हमारी, कि हम बेसिकली स्किल कौन सी प्रेफर करते हैं। अब एक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती,
ठीक है, मतलब अब आप कह रहे हैं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ लेकिन मैं वेब भी कर लूँगा, मैं लोगो भी कर लूँगा, मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कर, ऐसे नहीं होता, ऐसे हकीकतन नहीं होता। आपने अपनी एक स्किल सबसे पहले जो है ना वो डिफाइन करनी है, आपने वो स्ट्रॉन्ग करनी है। अब आपने अपने नाम के साथ, जैसे मैं और रुशान फैज़, मैंने अपने नाम के साथ ग्राफिक डिज़ाइनर का टैग लगा लिया। अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं जाके जो 3D एनिमेशन वाली हैं उनके अंदर भी मैं जाके करूँ कि मैं प्रोजेक्ट विन कर लूँगा। अगर बाय एनी चांस कोई वंस इन अ ब्लू मून मेरी लक बहुत हाई थी, मैंने विन कर भी लिया, मैं उसको करूँगा कैसे? मैं इतना तो बुरा करूँगा ना, एग्जीक्यूट करूँगा उसको कि उसके बाद से मुझे उसके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है? तो सबसे पहले तो आपने जो है ना अपनी जो लाइन है ना वो डिफाइन करनी है। ठीक है? और आज के दौर में मैं कहूँगा कि ये लोगो डिज़ाइन करके ना अपने आप को ग्राफिक डिज़ाइनर समझना बंद करते हैं। ठीक है? लाइक लोगो डिज़ाइनिंग वाली गिग्स और उन पे जो आपको प्रपोजल्स वगैरह जो आप लोग बिडिंग करते हैं, इतने ज़्यादा मिलेंगे, इतने ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? जो आपने पहले बात की थी 3 महीने का ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, उसमें सिखाते क्या है? लोगो। ठीक है? और लोगो बनाना नहीं सिखाते, लोगो कॉपी करना सिखाते हैं। बाकायदा फोटोशॉप सीखा और आप डिज़ाइनर एग्जैक्टली सो बाकायदा मेरा एक फैमिली मेम्बर है, उसने पंजाब यूनिवर्सिटी जो न्यू कैंपस है उधर से किया था 3 महीने का, और लिटरली 3 महीनों में बाद उसने मुझे आके कहा मैं कोरल ड्रॉ से ना आपको पीएसओ का लोगो कॉपी करके देता हूँ। अच्छा यूनिवर्सिटी 3 महीने कोर्स कराती मुझे नहीं पता था सो ये भी मैं बाद में पूछ लूँगा न्यू कैंपस में फैसल ऑडिटोरियम के साथ उनका कोई नहीं है। बस ठीक है अच्छा अब यहाँ से आगे चलते हैं तो आपने अपनी सबसे पहले नीश डिफाइन करनी है कि आपने किसके अंदर करना है। ठीक है? और वो भी आप खुद ही कर सकते हैं। किसी का कभी कभार होता है आपका किसी में तुक्का चल जाता है, आपका लोगो बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन नहीं, आपको पता है कि अगर मैं वेब डिज़ाइनिंग का एक्सपर्ट हूँ ना तो मैंने वेब डिज़ाइनिंग वाले ही पिंग करने हैं सबको। ठीक है? अब वेब डिज़ाइनिंग को छोड़ के आप फिर वही बात आ जाती है कि दूसरों में जाएंगे ना तो आप अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे, अपनी बिड्स भी ज़ाया करेंगे और अपनी गिग्स भी ज़ाया करेंगे। वेब डिज़ाइन तो वेब डिज़ाइन, यूआई यूएक्स, उसमें जाएं, अपनी स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग करें, और सेकंड आपकी कम्युनिकेशन। 95% जो मैं विटनेस करता हूँ, जो मेरे पास भी पूछने आते हैं कि ये वो क्लाइंट आया था, चला क्यों गया? हाँ सही बिल्कुल ऐसे होता है क्यों? आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, हम्म। आप कॉन्फिडेंट इनफ नहीं थे। ठीक है? कभी कभार हमारे साथ होता है, हम जब अपनी कंपनी का काम कर रहे होते हैं, मतलब अब मुझे डिज़ाइनिंग का नहीं पता। ठीक है? मैंने एक अच्छा खासा इस इंडस्ट्री में टाइम गुजार लिया है, मैंने काम देखा हुआ है, लेकिन अक्सर मुझे इस तरह के वर्ड सुनने को मिलते हैं जो मुझे नहीं पता होता। ठीक है? टाइमलीनेस, क्विक रिस्पॉन्स और कॉन्फिडेंस। अगर आपको पता है आपके पास डिज़ाइनर्स अच्छे हैं, आप काम करवा सकते हैं, ठीक है, तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, अपने क्लाइंट को ये फील नहीं होने देना कि आप उस डिज़ाइनर से नहीं, वो एक डिज़ाइनर से बात नहीं कर रहे। ठीक है? आप अगर खुद डिज़ाइनर हैं, आप कभी कभार इतने अच्छे डिज़ाइनर होने के बावजूद किसी टेक्निकल वर्ड के ऊपर फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। वो जो हमारा जो क्लाइंट होता है आगे से, वो समझ आता है कि शायद इसको डिज़ाइन नहीं आता, और वो चले जाता सम टाइम ऐसे भी होता है कि आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं और बड़ा अच्छा आपने लोगो, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन वीक है तो आप नहीं उसको सेल कर पाते। तो यही एक्चुअली और पूछना मैंने आगे यही पूछना कि मैं वो एक लोगो कैसे सेल करूँगा सही है मुझे बताएंगे है। देखिए इसके अंदर ना एक फिर अब पूरी एक टर्म आती है, उसके अंदर इन शॉर्ट एक वो लाइन बोली जाती है, द आर्ट ऑफ सेलिंग योरसेल्फ। फ्रीलांसिंग बेसिकली इसी के ऊपर एग्जिस्ट करती है। ठीक है? और सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं, वो मुझसे ना काफ़ी टाइम पहले ना एक दफ़ा एक सवाल किया गया था कहीं पर, मैं कंपनी में ना इंटरव्यू देने गया, उस बंदे ने मुझे कहा कि ना अपनी कीमत लगाओ। मैं तो सोच में पड़ गया, ये किसने मुझे कह दिया? तो मैंने उसे कहा प्राइसलेस। गुड तो उसने ना एक सेकंड के लिए ना मेरी तरफ देखा, मुझे कहता है जवाब आपका बहुत अच्छा था, लेकिन ना इधर ना दुनिया में हर बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पॉट पे आकर टूटता है, कहीं ना कहीं बिकता है। तो सब चीज़ों में परफेक्ट था मैं। उसने कहा मैं आपको सिर्फ इसलिए जॉब नहीं दूंगा, आपको अपनी कीमत ही नहीं पता। अच्छा एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहता है, देखते भी सुनते भी हैं, $5 में लोगो बना दिया, 10 में लोगो बना दिया, $100 में पूरी वेबसाइट बना दी, पोस्टर भी डिज़ाइन कर दिया। इख्तलाफ रखता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इससे इख्तलाफ रखता हूँ कि अपने आप को इतना नीचे ना जाएं तो उससे आपका इमेज नहीं कंट्री का इमेज डैमेज होता है। सो इस पे आप क्या कहते हैं रुशान? ये बेसिकली ना
बेसिकली थोड़ा सा मैं आपके क्वेश्चन को ना थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। हम्म, पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग की ना इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम्म, ठीक है, 2018 का ना नेशन का एक आर्टिकल है, उसके हिसाब से ना 1.15 मिलियन लोग ग्लोबल फ्रीलांसर कम्युनिटी का हिस्सा थे सिर्फ पाकिस्तान से। हम्म, आज भी फोर्ब्स के अकॉर्डिंग, और मुझे उसका नाम भूल गया, पाकिस्तान 4th नंबर पे पूरी दुनिया में स्टैंड करता है फ्रीलांसिंग के ऊपर। ठीक है, क्यों? हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो एक बड़ा सैडनिंग पार्ट है, बट मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन इसका सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट से नहीं है, अब आप अमेरिका को देखिए, उसकी 78% कम्युनिटी फ्रीलांसिंग कर रही है, उधर तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा नहीं। फ्रीलांसिंग बेसिकली आपका एक एक्स्ट्रा पॉकेट मनी है। हम्म, ठीक है, तो लेकिन उन लोगों में और हम लोगों में जो यही बेसिक फ़र्क है कि उन लोगों ने आपका $5 में लोगो नहीं बना के देना। हम्म, उन्हें पता है कि यार डॉलर, फॉर एग्जांपल $50 का लोगो है या $100 का लोगो है, $300 का लोगो है, उन्होंने उससे नीचे नहीं आना। और आप करवाएंगे उनसे काम, क्यों? क्योंकि उनको अपना काम करवाना आता है। हम्म, एज अ कम्युनिटी जब हम नीचे जाते हैं, जब हम नीचे फॉल करते हैं, तो सबको पता है यार अगर मैंने $5 का काम करवाना है ना, तो मैंने बांग्लादेश, इंडिया या पाकिस्तान या कुछ इस तरह के हाँ बिल्कुल, आई एग्री, आई इन्हीं एग्री। से ही करवाना है, क्यों? हमने एज अ कम्युनिटी अपने आप को इतना डाउन कर लिया। सर $5-10 में लोगो नहीं है, नहीं है। वेबसाइट का एक सॉरी। लैंडिंग पेज, मतलब पूरी पूरी मैंने देखा है यहाँ पर। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट था, मैं देख रहा था किसी का, $36 में 5 पेजेस बनाए हैं करके, और इलस्ट्रेशन है पेजेस, जिसके ऊपर एक अच्छी अच्छा, अब मैं चाहूँगा हम इसको थोड़ा वीडियो रैप को अप हम कर लें। ऑफ कोर्स करते हैं कि हमें फ्रीलांसिंग बेसिकली जो मेन एक क्वेश्चन था कि किस स्टेज से कहाँ तक हमें उसको ग्रिप करना है, उस पर हमें स्टार्ट करनी चाहिए, हमारी स्किल सेट क्या होना चाहिए, तो हमें वो स्टार्ट करना चाहिए। ये मुझे आप ठीक है, इसको मैं ना थोड़ा क्विकली डिफाइन करता हूँ आपको। फ्रीलांसिंग आप किसी भी टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। उसके लिए कोई ये नहीं है कि यार मैं 10 साल का एक्सपीरियंस करूंगा तो ही मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूंगा, नहीं। आपका साल का एक्सपीरियंस है, आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस है, बट आप अपनी एक स्किल स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, मीन्स ये फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए भी आप स्टार्ट कर दें, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, लाइक आप एग्जैक्टली। डिज़ाइन पढ़ें, फर्स्ट ईयर है, आप स्टार्ट कर दें ताकि उसका एक्सपीरियंस भी होता रहे साथ। अब आपकी जो भी स्किल है ना, आप उसमें स्ट्रांग हो जाए। जैसे डिजाइन में मैंने कहा बहुत सारे हैं, अब राइटिंग है, लोगों को लगता है अगर हमें आर्टिकल राइटिंग आ गई हम किसी में भी लिख लेंगे। क्यों? आप किसी में भी लिख लेंगे? आप नहीं लिख सकते। इतने ज्यादा फाइनेंसिंग है, उसके अलावा आपका मेडिकल है, इन चीजों में आप वो ढूंढें जिनमें लोग कम करते हैं। जनरल आर्टिकल्स, ब्लॉग राइटिंग अबाउट पीपल, सेलिब्रिटी, ये सब लोग लिख लेते हैं। आप मेडिकल में जाएं, आप फाइनेंसिंग में जाएं, आप दूसरे यूं की टारगेट मार्केट ढूंढें जिसके अंदर कम लोग हैं लिखने वाले। आप अपना कंपटीशन खुद एलिमिनेट करें, क्योंकि फ्रीलांसिंग में एवरी डे इट्स यू वर्सेस यू। आपका अपने साथ ही मुकाबला है। आप अपने आप को बेटर करते जाएं, लेकिन एक लाइन के अंदर। आप लेफ्ट राइट ना भागें। स्लो होगा, शुरू में लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, बट बात वही है कि आपको ना वीज़ा की ज़रूरत है ना टिकट की ज़रूरत है, ना किसी बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। यहाँ बैठे डॉलर्स कमाएं। परफेक्ट है, थैंक यू वेरी मच। और फ्रीलांसिंग पे आज डिस्कशन हमने की है, सो अब मैं रुशान से ऐसे नहीं जाने दूंगा। हम इनसे फाइवर और जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, और हम उस पे भी इनसे टाइम लेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने कमिट किया है, सो चाहे तभी मैं पिलाऊंगा जब ये आएंगे। तो अभी देख लेते हैं कि हम मतलब आधा कब देते हैं, फिर आधा अगली दफ़ा। तो फिर इंशाल्लाह हम फाइवर पे भी इनसे सीखेंगे कि हमें वो बताएं कि हमें हम बेट कैसे विन कर सकते हैं, या क्या ट्रिक्स टिप्स क्या हो सकती है। तो तब के लिए इंशाल्लाह ताला हम चलते हैं, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। रोशान, अगेन थैंक यू, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बस अगली दफ़ा मैं कॉफ़ी पीऊंगा, मैं कॉफ़ी का शौकीन हूँ। डन है, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, आपको भी हम कॉफ़ी में इंशाल्लाह शामिल करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।